आजकल पैसा कमाना हर एक के लिए ज़रूरी है, चाहे वो मर्द हो या औरत। क्योंकि जब तक एक घर का हर फ़र्द पैसे नहीं कमाता, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, तो तब तक घर को मुकम्मल तौर पर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी प्यारी प्यारी बहनों के साथ, अपने प्यारी प्यारी सिस्टर्स के साथ कि हम घर बैठकर अपने घर को मैनेज करते हुए, ऐसी मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें जो घर से नहीं निकल सकती और घर बैठकर कमाना चाहती हैं, वो कैसे अपनी अर्निंग कर सकती हैं ताकि वो अपनी ख्वाहिशात और अपने अखराजात आसानी के साथ हैंडल कर सकें। तो चलें जी, बग़ैर टाइम वेस्ट किए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें और जो मुझे देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ़ से अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं बनाने वाली थी, आज मछली फ्राई करने वाली थी, वो मैं बनाने लगी हूँ और साथ ही मैं बनाऊँगी चिकन, और बहुत ही मज़ेदार। आप लोग भी देखिएगा और रेसिपी भी इंजॉय कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर ना मैं सारा गोश्त जो है वो मैं उसको धोकर वॉश करके अलग से रख दूँगी। जैसे जैसे मैंने उसको यूज़ करना है, जितना मैंने आज बनाना है वो मैं अलग कर लूँगी और जो मैंने रखना है वो अलग से रख दूँगी। क्योंकि फिर बाद में धोना और फिर उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो फ्रीज़ हो जाता है। तो इस वजह से जो हमारा हफ़्ते बाद चिकन आता है, वो मैं इस तरह से साफ़ करके और धोकर इसको अच्छी तरह से मैनेज करके रख देती हूँ ताकि बाद में मुझे कोई मुश्किल ना पेश आए। अच्छा, आजकल के दौर में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम जैसी बहुत सी औरतें, और बहुत अच्छी बात ये है कि आजकल के दौर में पैसे कमाना इतना मुश्किल काम नहीं रह गया है। सिर्फ़ थोड़ी-सी मेहनत चाहिए होती है और अपनी कोशिश, और उसके बाद एक वक़्त आता है कि हम लोग कामयाब हो जाते हैं। मुसलसल कोशिश करने से कभी इंसान नाकाम नहीं होता, 1-2 दफ़ा हार होती है, फिर इंसान जीत ही जाता है। तो कोशिश करनी ज़रूरी है, और दिल जो मायूसी है वो तो गुनाह है, मायूसी नहीं लानी है अपने अंदर और काम को करते चले जाना है। आज मैं आपको बताऊँगी कुछ ऐसे काम जो आप लोग घर बैठकर, मेरी प्यारी सी बहनें और मेरी प्यारी सी सिस्टर्स घर बैठकर जो बाहर नहीं निकल सकती या घर मैनेज करती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो घर से निकले या कोई जॉब करें, तो वो ये काम कर सकती हैं और बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। अपने घर को संभालने के साथ साथ, अपने बहुत सारे काम करने के साथ साथ अपनी अर्निंग भी कर सकती हैं और इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, क्योंकि आजकल के दौर में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और अपने घर को संभालना, अपने बलबूते पर खड़े होना, और इससे बढ़कर अपने पैसों की जो कोई चीज़ ख़रीदना, इसका तो अपना ही मज़ा है। वो खुशी अपनी ही होती है जिससे हम अपने पैसों से चीज़ लेते हैं और हमें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती और हम खुशी खुशी हर चीज़ ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही हमें किसी और के पैसे लगाने पड़ते हैं या किसी से मांगने पड़ते हैं, तो 1-2 दफ़ा हम लोग मांगते हैं और उसके बाद फिर हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, चाहे वो अपने खुद ही माँ बाप हों या कोई भी हो, तो उससे मांगते हुए हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन हमारे अपने पैसे होंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने खुद दिल खोल कर शॉपिंग करते हैं, दिल खोल कर अपना पैसा खर्च करते हैं और अपना बेफ़िक्र होकर अपनी शॉपिंग वग़ैरह जो भी हमारे अखराजात होते हैं वो हम पूरे कर सकते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पाँव पर खुद खड़े हों, कुछ ऐसे छोटे-मोटे काम शुरू करें जिससे हम लोग अपने लिए अर्निंग कर सकें और कोई आमदनी का ज़रिया ऐसा हो जिससे हमें जो है पैसे आते रहें। तो चलें जी, पहली ट्रिक तो ये है कि सबसे पहले आपने क्या काम करना है, जो हाउसवाइफ्स होती हैं या फिर ऐसी लड़कियां जो घर से नहीं निकल सकती, वो क्या कर सकती हैं कि या जिनको सिलाई करना आता है या कोई स्टिचिंग आती है, वो कपड़े सिलाई कर सकती हैं। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जिनको कपड़े सिलाई करना आते हैं वो अपना बुटीक बना सकती हैं, अपना क्या कर सकती है कि अपना थोड़ी छोटी सी घर में ही दुकान बना सकती हैं। या फिर इस सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपको स्टिचिंग आती है तो अपना एक प्रॉपर जगह बनाएं और वहाँ पर मशीन रखें, और साथ ही क्या करें कि कुछ सूट जो है वो सिलाई करके हैंग करें, और जो भी आप लोगों से सूट सिलाई करवाएगा वो देखेगा और आप लोग से मुतासिर होकर वो हो सकता है कि वो सूट भी ख़रीद ले। तो इससे आपका क्या होगा, आपका फ़ायदा होगा और आप लोगों के जो कस्टमर्स हैं वो भी बढ़ेंगे और आप लोगों के लिए बहुत आसानी पैदा हो जाएगी अपना कारोबार आगे बढ़ाने में।
अच्छा, कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि उनको घर मैनेज करना होता है और उनके पास कपड़े सिलाई करने तक का भी टाइम नहीं होता, तो वो ऐसा काम नहीं कर सकती जो जिस पर ज़्यादा टाइम लगे या कपड़े सिलाई करें। तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि वो कपड़ा ख़रीद कर घर पर रखें और अपने मोहल्ले में या कहीं भी उनको बेचें। तो इससे क्या होगा, काफ़ी अच्छा मुनाफ़ा आता है और बहुत ही अच्छी अर्निंग हो सकती है। इससे क्या होगा कि हम लोग घर बैठे अपने काम भी कर सकते हैं, घर को मैनेज कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारी अर्निंग भी होती रहेगी। और जैसे ही कस्टमर आता है, बस हमने उसको कपड़े दिखाने हैं और इस तरह से हमारी अर्निंग हो सकती है बग़ैर किसी टाइम वेस्ट किए या कोई टाइम एक्स्ट्रा लगाने के। तो हमारा बहुत ही अच्छा ख़ासा जो काम है वो चल सकता है। अच्छा जी, तो तीसरा जो आइडिया है वो ये है कि आप लोगों को अगर अच्छी कुकिंग आती है तो आप लोग उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको अच्छी कुकिंग आती है तो अच्छी सी कुकिंग करें और अपने मोहल्ले में या कहीं भी आपके नज़दीक अगर कोई स्कूल है, मॉल है या कोई भी ऐसा एरिया है जो आपके नज़दीक पड़ता हो, तो वहाँ पर अपना खाना चेक करवाएँ और वहाँ से अपना कारोबार जो है वो स्टार्ट करें। इससे भी आप लोगों की अर्निंग काफ़ी अच्छी होगी और आपका खाना जो है वो लोगों को पसंद आएगा, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। खैर, कुकिंग तो सभी को आजकल बहुत ही करनी आती है, बहुत अच्छी हर कोई कर लेता है कुकिंग। तो ये इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम अपनी कुकिंग हर एक बंदे में बहुत सी सारी खूबियाँ होती हैं, कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है। तो उससे फ़ायदा उठाना, उसको पहचानना कि हमारे अंदर क्या खूबी है और हम लोग क्या काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं और हमारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वही उसी को लेकर आगे चलें। क्योंकि वो चीज़ जिस पे आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो आप लोग क्या है कि उससे बोर हो जाएंगे और आप लोग उसमें कामयाब कभी भी नहीं हो सकते। जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आप लोग इजीली काम जो है वो कर सकते हैं और उसको लेकर आगे बढ़े। जो आप लोगों के अंदर खूबी है उसको उससे फ़ायदा उठाएं और उससे अपनी अर्निंग का ज़रिया बनाएं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोगों के पास इतना टाइम है कि आप जॉब कर सकती हैं तो जॉब ज़रूर करें, क्योंकि जॉब करना भी बहुत ज़रूरी है। उससे हमारी अर्निंग जो है वो फ़िक्स होती है, हमारी सैलरी जो है वो फ़िक्स होती है। उससे हमें पता होता है कि हमारी जो सैलरी है वो आ जानी है, हमारे पास इस टाइम तक पैसे जो हैं वो आ जाने हैं और हमने ये वाली जो चीज़ें हैं वो ख़रीदनी है और हमारे दिल को भी थोड़ी तसल्ली रहती है। इससे थोड़ा बहुत अपने लिए कमाने का कोई ज़रिया बनाएं, सिर्फ़ एक ही नहीं बल्कि जितना हो सकता है अपने लिए कुछ ना कुछ करने का और कुछ ना कुछ कमाने का ज़रिया लाज़मी बनाएं और कुछ सोचें अपने बारे में और अपना जो कारोबार है वो सेट करें। और घर बैठे आप बहुत कुछ कर सकती हैं अगर आप लोग चाहें तो। अच्छा, अगर आप लोग ये सब कुछ भी नहीं कर सकते, उसके लिए आप लोगों के पास एक और ऑप्शन है और बहुत ही ज़बरदस्त है, और वो ये है कि अगर आप लोग ये सब कुछ नहीं कर सकती, आप लोगों के पास इतनी अमाउंट नहीं है कि आप लोग अपना कारोबार शुरू कर सकें, तो बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के, बग़ैर किसी पैसा ख़र्च किए आप लोग एक और अपना काम शुरू कर सकती हैं, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छी अर्निंग होगी। लेकिन उसमें ये होगा कि आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, बहुत ही एहतियात के साथ चलना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। तो वो ये एक काम है कि आप लोग अपना व्लॉगिंग चैनल क्रिएट करें और वहाँ पर अपना व्लॉगिंग जो है वो स्टार्ट करें और अपनी अर्निंग करें और अपने आप को इंडिपेंडेंट करें। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग व्लॉगिंग चैनल ही बनाएं, कुछ और भी कर सकती हैं। जैसे किसी के अंदर कुकिंग करने की बहुत अच्छी खूबी है तो वो कुकिंग चैनल बना सकती हैं। कोई फ़ैशन डिज़ाइनर है तो फ़ैशन के हवाले से बहुत अच्छा चैनल बन जाता है, आप उस पर काम करें, आप लोग ज़रूर कामयाब होंगी। इस तरह से जो भी खूबी आपके अंदर है उसको आप काम में लाएँ, अपने आप को पहचानें और अपने आप को जो है वो इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करें। आप लोग ज़रूर कामयाब होंगी। अपने अंदर जब तक हम खुद नहीं पहचानते हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, हमने क्या करना है, जब तक हमारा कोई मकसद नहीं होता, हमें किसी रास्ते का पता नहीं चलता कि हमने ये क्या करना है या क्या नहीं करना, आगे हमने क्या करना है, हमारा अगला कदम क्या होगा। तो ये सब कुछ करने के लिए पहले हमें सोचना पड़ता है, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है। तो ये सब कुछ अगर हम करेंगे तो कामयाब होंगे। और
और जब हमें पता होगा कि हमारे अंदर क्या खूबी है, क्या हमारा इंटरेस्ट है, तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो काम है वो खुद ब खुद ही आसान होता जाएगा और हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी और अच्छे से अच्छा होता जाएगा। अच्छा जी, तो इन सब आइडियाज़ से अगर आपको कोई फ़ायदा हुआ हो या आपको कोई एक आइडिया भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अच्छा जी, तो यहाँ पर आज मैं बना रही थी दोपहर का खाना। तो आज दोपहर के लंच में मैंने बनाया था चिकन कौरमा और साथ ही मछली फ्राई कर रही थी। और मछली इतने शौक़ से मैं नहीं खाती, लेकिन ये है कि हम बनाते ज़रूर हैं। लेकिन ये अलग बात है कि मुझे इतनी ज़्यादा कुछ ख़ास पसंद नहीं है और फिर भी मैं खा लेती हूँ थोड़ी बहुत। ये नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं खाती, लेकिन हाँ, मैं खाती हूँ, लेकिन कम खाती हूँ। अच्छा, किस किस को फ्राई मछली पसंद है आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। अच्छा, मैं इसको हल्की हल्की आंच पर पका रही थी ताकि ये अंदर तक गल जाए और अच्छी तरह से पक जाए। तेज़ आंच पर क्या होता है कि ये ऊपर ऊपर से जल जाती है और अंदर से फिर वो कच्ची रहती है। इस तरह से कच्चापन सा फील होता है तो वो अच्छी बिल्कुल नहीं लगती। इसीलिए मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई किया था और ऊपर से तकरीबन ये रेड रेड भी हो गई थी। बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत मज़े की फ्राई हुई थी। तो जनाब, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आज के आइडियाज़ आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर एक आइडिया भी आपको मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।